नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ शिवम। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हम पढ़ेंगे कि आखिर हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण या हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना का उजागर कैसे हुआ था, हिंद चीन का मतलब क्या होता है, हिंद चीन किसे कहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। और 2026 के मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले उन सभी सवालों को हम लोग करेंगे जो बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए पहला नंबर सवाल पढ़ते हैं हम लोग। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का सवाल नंबर 1 जिक्र करेंगे कि हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे, कि हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। तो हिंद चीन के क्षेत्र में क्या चीन आते थे, वियतनाम आते थे, लाओस आते थे, क्या कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड आते थे क्या। सी कह रहा है कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। क्या चीन, वियतनाम, लाओस। तो आपको पता है कि हिंद चीन के क्षेत्र में लाओस, वियतनाम तथा कंबोडिया आते थे, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे, तो लाओस आते थे, वियतनाम आते थे तथा कंबोडिया आते थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और हम आपको बता दें कि अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा हुआ? क्षेत्रफल पूछेगा। हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है, तो हम बताएंगे 3 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है हुआ? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है हुआ? तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 2 कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। मतलब हिंद चीन के क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले जो व्यापारी थे बुआ, उसे हम पुर्तगाली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर्तगाली कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा ए होगा। अगर सवाल में रहता कि भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो भारत में भी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे पुर्तगाली ही थे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 3 की ओर। कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। मतलब हिंद चीन के क्षेत्र में जो फ्रांस के लोग आकर के रहते थे, उन्हें हम क्या कहते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को बुआ क्या कोलोन कहते थे, कि पादरी कहते थे, कि राजा कहते थे, कि मंत्री कहते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को बुआ कोलोन कहा जाता था। इसीलिए इसका आंसर जो है ये होगा। क्या होगा? ये होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 4 की ओर। किसकी ओर हुआ? सवाल नंबर 4 की ओर। कह रहा है अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। मतलब अंकुरवाट मंदिर कहाँ पे है। तो अंकुरवाट मंदिर जो है बुआ कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 5 की ओर। अंकुरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मतलब अंकुरवाट मंदिर किसने बनवाया था। तो अंकुरवाट मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। इसका आंसर जो होगा हुआ ये होगा। क्या होगा? ये होगा। अगर पूछे कि इस मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है, तो इस मंदिर में हुआ विष्णु भगवान की प्रतिमा है। किसकी हुआ? विष्णु भगवान की प्रतिमा है। अगर सवाल पूछे कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है, तो तीलियों की संख्या जो होगी 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 6 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 6 नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। मतलब नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे, मतलब राजा कहाँ के थे।
तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे बुआ कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे बुआ? कंबोडिया के शासक थे, इसीलिए इसका आंसर जो होगा ए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 7 की ओर। लाल खमेर, क्या कर रहे बुआ? लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर नामक सेना जो थी वो किसकी थी? यह एक प्रकार की सेना थी और एक किसका सेना था? तो लाल खमेर नामक सेना जो था बुआ क्या नरोत्तम सिंहानुक का था, कि लुई 16 का था, कि भीष्म का था, कि बिस्मार्क का था? तो लाल खमेर नामक जो सेना है वो नरोत्तम सिंहानुक का था, इसीलिए इसका आंसर जो हुआ ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 8 की ओर। एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? मतलब द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक जो है क्या फान बाओ चाउ ने लिखा था, कि नरोत्तम सिंहानुक ने लिखा था, कि हुआंग दे ने लिखा था, कि बिस्मार्क ने लिखा था? तो ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक जो है फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया था, इसका आंसर जो हुआ ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? मतलब मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच किस प्रकार की संधि समझौता हुई थी? उस समझौता को क्या कहते हैं? तो उस समझौता को हुआ हनोई समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है हुआ? हनोई समझौता कहा जाता है, जिसके तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। एक का नाम रखा गया था उत्तरी वियतनाम और दूसरा का नाम रखा गया था दक्षिणी वियतनाम। क्या रखा गया था हुआ? दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग अलग जो है हनोई समझौता के तहत बांटा गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 10 की ओर। चलिए कह रहा है कि जनेवा समझौता, कौन सा समझौता हुआ? जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता जो है हुआ क्या 1954 में हुआ था, कि 1984 में हुआ था, कि 1955 में हुआ था, कि 1930 में हुआ था? तो जनेवा समझौता जो हुआ 1954 में हुआ था, इसके आंसर जो होगा ये होगा। अगर सवाल में पूछता कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो उसका आंसर होगा 1964 में हुआ था। कब हुआ था? हुआ 1964 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 11 की ओर। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? मतलब वियतनाम जो है कब एकीकृत हो गया था? जैसे कि वियतनाम को कितने भागों में बांटा गया था हुआ? दो भागों में। हनोई समझौता के तहत एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम, दोनों कब एकीकृत हुए थे? तो दोनों जो है कि 1885 में हुए थे, कि 1875 में हुए थे, कि 1975 में हुए थे, कि 1930 में हुए थे? तो जो हुआ था वो एकीकरण 1875 में हुआ था। कब हुआ था? हुआ 1875 में, इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। क्या होगा? हुआ ए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 12 की ओर। चलिए कह रहा है हो ची मिन्ह के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन्ह का अर्थ होता हुआ पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक। यह एक रास्ता का नाम था। क्या था हुआ? यह एक मार्ग का नाम था, इसीलिए इसे हम कहते हैं पथ प्रदर्शक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 13। कह रहा है अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक क्या फान बाओ चाउ थे, कि नरोत्तम सिंहानुक थे,
कि हो ची मी थे कि इनमें से कोई नहीं थे। तो अनामी दल के संस्थापक जो थे बुआ नरोत्तम सिंहानुक थे। कौन थे? नरोत्तम सिंहानुक थे। इसीलिए इसका आंसर जो है बुआ बी होगा। क्या होगा? इसका आंसर जो हुआ बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कह रहा है हिंद चीन के क्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, आखिरी युद्ध, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे बुआ निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। किसकी ओर? कह रहा है सवाल कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? समझिए, वियतनाम में जो था हुआ, वियतनाम में जापान का एक स्कूल खोला गया था जिसका नाम रखा गया था टोकिन फ्री स्कूल। इस स्कूल में होता था कि जापानी भाषा को फ्री में सिखाया जाता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? क्या 1987 में हुआ था कि 1019 में हुआ था कि 1907 में हुआ था कि 1925 में हुआ था? तो वो 1907 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है दक्षिणी वियतनाम के शासक कौन थे? आपको हम अभी कुछ देर पहले जिक्र किए थे कि हनोई समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। एक का नाम था उत्तरी वियतनाम और दूसरा का नाम था दक्षिणी वियतनाम। तो दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन था? तो दक्षिणी वियतनाम का शासक था बाओ दाई। कौन था बुआ? बाओ दाई। इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है उत्तरी वियतनाम के शासक कौन थे? उत्तरी वियतनाम के शासक कौन थे? तो उत्तरी वियतनाम के जो शासक थे बुआ हो ची मी थे। कौन थे? हो ची मी थे। इसीलिए इसका आंसर ए होगा। अगर सवाल का है वियतनाम के शासक थे तो बाओ दाई, और उत्तरी वियतनाम के तो हो ची मी। दोनों याद रखेंगे सवाल, क्योंकि दोनों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि सिंगापुर कब आजाद हुआ था? सवाल कर रहा है कि सिंगापुर जो है कब स्वतंत्र हुआ था? सिंगापुर जो है स्वतंत्र हुआ था क्या 1960 में कि 1955 में कि 1930 में कि 1902 में? तो आपको पता है सिंगापुर जो है वो 1960 में स्वतंत्र हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए होगा। क्या होगा बुआ? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 19 कह रहा है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है बुआ फनोम पेना में है। कहाँ पे है? फनोम पेना है। कहाँ है? फनोम पेना है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 20 कह रहा है सवाल नंबर 20 कि कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? यह एक व्यक्ति थे और चीन के रहने वाले एक दार्शनिक थे। क्या थे? चीन के यह एक दार्शनिक थे। इसीलिए इसका आंसर जो हुआ बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? क्या हो ची मी ने किया था कि बाओ दाई ने किया था कि फान बोई चाऊ ने किया था कि इनमें से सभी ने किया था? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है हुआ फान बोई चाऊ ने किया था। किसने किया था हुआ? फान बोई चाऊ ने किया था। किसने किया था? फान बोई
चाऊ ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा है वियतनाम कब आजाद हुआ था? वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था? क्या वियतनाम 1945 में स्वतंत्र हुआ था, क्या 1946 में, क्या 1947 में, क्या 1950 में? वियतनाम जो है वो 1945 में आजाद हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो हुआ ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 देखेंगे। पहला टेलीविजन युद्ध कब हुआ था? तो पहला टेलीविजन युद्ध कब हुआ था? टेलीविजन युद्ध का मतलब यह नहीं होता है कि टेलीविजन टीवी और टीवी में लड़ाई हो जाना। टेलीविजन युद्ध जो है वियतनाम युद्ध को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता हुआ? वियतनाम युद्ध को टेलीविजन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 24 की ओर। देखिए शुरू में ही हम लोग पढ़े थे कि हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है। हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है? तो पढ़ा चुके आपको 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 यानी 25 की ओर। कह रहा है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ जो आंदोलन हुआ था वह किस प्रकृति के था? क्या यह साम्राज्यवादी समर्थक था, कि क्रांतिकारी धार्मिक था, कि धार्मिक था, क्रांतिकारी था? तो यह जो आंदोलन था वह क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, इसलिए इसका आंसर जो हुआ बी होगा। और आज यहीं पे चैप्टर 3 जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे वीडियो चैप्टर 4 के लिए। रुक जाइए। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो और आपको क्लास कैसा लगा।